हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। स्टूडेंट, शारीरिक के गुणधर्म पर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। जितना भी आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है टोटल 9 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। 9 प्रॉपर्टी आप लोगों को लर्न होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं बार बार फोकस किया था कि आप लोग वीडियो देख लो। मैं 3 वीडियो बनाया हूं टोटल। तीनों वीडियो को देखो और प्रॉपर्टी को समझो, उसके बाद उसको लर्न कर जाओ। यहां तक कि मैं थर्सडे को टेस्ट भी लेने वाला हूं स्टूडेंट। जब टेस्ट केवल प्रॉपर्टी का लूंगा तभी आप लोग उसको अच्छे से समझ करके लर्न करोगे। अदरवाइज सोचोगे क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही ले रहे हैं किसी तरीके से, प्रॉपर्टी लर्न करने की क्या जरूरत है। प्रॉपर्टी लर्न करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो थर्सडे को आप लोग अलर्ट रहिए। 9:30 से 10:30 के बीच में हम टेस्ट रखे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का, अर्थात शारीरिक के गुणधर्म का। आप लोग वीडियो देखो और उसको प्रिपेयर करो, टेस्ट करो। ओके स्टूडेंट, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन हम देते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इस डिटरमिनेंट को लिखो पहले, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस y, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें और इसमें पहले कंपेयर करो। तो यहां पर देखो, यहाँ 2 का मल्टीपल है, यहां पर 2 का मल्टीपल आपको ऑब्टेन करना है। तो 2 का मल्टीपल कैसे आएगा, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड कैसे हम समझे, देखो यहाँ a है, यहाँ पर a है, जब ऐड करेंगे 2a होगा। यहाँ b है, यहाँ b है, ऐड करेंगे 2b होगा। और यहाँ c है, यहाँ c है, ऐड करेंगे 2c होगा। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, और 2 कॉमन लेंगे, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c होगा। तो ये 2 आ रहा है। तो जो हम जज किए हैं, कैसे हमको पता चला है कि इन तीनों को ऐड करें 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जज कर लिए कि यहां पर देखो a है, इसको ऐड करेंगे 2a, यहाँ c है, यहाँ c है, ऐड करेंगे 2c, और ये b है, ऐड करेंगे 2b। टोटल ऐड करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 2 कॉमन निकालेंगे, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, यही आ रहा है ना। तो यहीं से हम ऑब्जर्व करके समझ गए हैं कि इन तीनों रो को, अर्थात इन तीनों पंक्ति को जब ऐड करेंगे तो 2 का मल्टीपल आएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो किया जाए। R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दिया जाए। आप रफ में ऐड करके देख सकते हैं, मैं ऐड कर दिया हूं। इन तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, और देखो 2 इन ब्रैकेट p प्लस q प्लस r, 2 इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, ठीक है। c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो फर्स्ट रो में 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब स्टूडेंट प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे ना, अर्थात स्टूडेंट प्रॉपर्टी 5th लगाएंगे, गुणधर्म 5 से। तो गुणधर्म 5, गुणधर्म 5th से, इंग्लिश मीडियम वाले देखें, फ्रॉम प्रॉपर्टी 5th, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5th लगा दो, यानी 2 इन ब्रैकेट
अब ये जब याद रहेगा तभी ना कर पाओगे, जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो a प्लस बी प्लस सी टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z, ठीक है ना? ये हो गया c प्लस a r प्लस p z प्लस x, a प्लस b p प्लस q x प्लस y। देखो स्टूडेंट, जो हमको प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, अर्थात प्रारंभिक संक्रिया यूज करते हैं, ठीक है ना? आप लोगों में से प्रारंभिक संक्रिया मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो जितना क्वेश्चन हम करवाते हैं उतना वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो न्यू क्वेश्चन आता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो दिखाना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीपल लाना है, तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या कर दें कि 2 का मल्टीपल आएगा। ये थिंकिंग है स्टूडेंट, जिसको आप लॉजिक नॉलेज कहते हैं, लॉजिकल नॉलेज बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान है ये कि इनमें से हम क्या कर दें कि 2 का मल्टीपल आया, आंसर आया, इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को ऐड कर दें, ये 2 का मल्टीपल देखो आ रहा है, आ रहा है ना? अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का मल्टीपल आ गया, देखो बना दिए ना? यही करते हैं और इसमें कोई मेथड नहीं है। ये स्ट्रांग तभी होगा स्टूडेंट जब आप डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी यह स्ट्रांग होगा। क्या? लॉजिक नॉलेज, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है ना? ये बात है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर देखो एलिमेंट, इसके एलिमेंट में कंपेयर कराया जाए तो इसके एलिमेंट क्या है? मैक्सिमम है और इसके एलिमेंट मिनिमम है। तो स्टूडेंट आपको इसके एलिमेंट को मिनिमम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मिनिमम? एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मतलब प्रारंभिक संक्रिया से मिनिमम होगा, अर्थात न्यूनतम होगा। चलो किया जाए, ठीक है? यहां से देखो स्टूडेंट, R1 को ट्रांसफॉर्म करो R1 माइनस R2, एलिमेंट मिनिमाइज कर दो, तो ये हो गया आपका 2 टाइम, ये एलिमेंट हो जाएगा C प्लस A माइनस हो गया बचा B, R प्लस P माइनस बचा Q, Z प्लस X माइनस बचा Y। यहाँ पर C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है ना? ये चीज। अब देखो फिर देखो यहाँ पर BQY यहाँ है, तो R3 इंटरचेंज, R3 माइनस R1। तो कैसे हम पता कर लिए कि R3 को इंटरचेंज करना है? यहाँ देखो BQY, तो BQY देखो इस सेकंड वाले रो में है BQY? नहीं, कहां पर है? थर्ड वाले रो में है। जब थर्ड वाले रो में है तो क्या करेंगे? BQY को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देख रहे हो ना? ये प्रथम पंक्ति है और ये तृतीय पंक्ति है। तो प्रथम पंक्ति में BQY, द्वितीय पंक्ति में BQY नहीं है, तृतीय पंक्ति में BQY है, तो इसलिए तृतीय पंक्ति को हम बदलेंगे। तो यहाँ पर तृतीय पंक्ति को बदले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? अब बदल दिया जाए, ये हो गया 2 और ये हो गया BQY, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, ये हो गया आपका APX। अब देखो जरा ध्यान से, APX किस रो में है? APX सेकेंड रो में है ना, तो सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे। देखो ध्यान से, APX किस रो में है? इसमें देखो, इसके अलावा देखते हैं, देखो APX, तो सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि APX ये थर्ड रो है तो थर्ड रो को इंटरचेंज करें, नहीं, देखो ना, APX थर्ड रो में सिंगल एलिमेंट है, देखो ना, सिंगल एलिमेंट मिनिमाइज है, एक एलिमेंट तो ऑलरेडी मिनिमम हो चुका है। अब मिनिमम किसको करेंगे? जो ग्रेटर हो उसको ना मिनिमम बनाएंगे। तो इनमें और इनमें ग्रेटर क्या है? सेकेंड रो है, उसको मिनिमम करो, ठीक है ना? मतलब प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति, प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति तो मिनिमम हो चुका है, तो
द्वितीय पंक्ति अभी ग्रेटर है तो द्वितीय पंक्ति को न्यूनतम कर दो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अगला काम करेंगे, अगला ऑपरेशन अप्लाई कर दो R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3, ठीक है ना। ये चीज ऐसे ही करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये हो गया 2 टाइम बी क्यूब वाई, बी क्यूब वाई, यहां से एपीएक्स घटाएंगे सी आर जेड, ठीक है ना स्टूडेंट, सी आर जेड। अब देखो एपीएक्स ये देखो इसमें से एपीएक्स माइनस हो जाएगा तो सी आर जेड बचा सेकंड रो में, थर्ड रो तो वही से ही है, ये हो गया। अभी देखो मैच कराओ ये और अभी इसके इक्वल नहीं है। यहां से देखो एपीएक्स देखो ये थर्ड रो में है ना, और यहां पर देखो एपीएक्स फर्स्ट रो में है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये जो थर्ड रो है इसको इंटरचेंज कर दो फर्स्ट रो में, तो ये जो थर्ड रो है ये फर्स्ट रो के प्लेस पर जाएगा और जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो के प्लेस पर जाएगा। ये हम कैसे सोचे हैं इसके आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ना एपीएक्स फर्स्ट रो में है तो इसीलिए इस एपीएक्स को फर्स्ट रो में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो काम कर दिया जाए, R3 को ले जाएंगे किधर, R1 में, और R1 को R3 में। ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, याद करो, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ लिखेंगे ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी बताया गया है क्या, ये प्रॉपर्टी थर्ड, ये तीसरी प्रॉपर्टी फ्रॉम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को इंटरचेंज कर दो, रो को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और कॉलम को इंटरचेंज करो, रो को रो में इंटरचेंज करो, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करो, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, अर्थात निगेटिव होता है, ठीक है ना। वही सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है स्टूडेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में इंटरचेंज करो और कॉलम को रो में इंटरचेंज करो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनअल्टर्ड होता है, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बताया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी जब लर्न होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं स्पेशल प्रॉपर्टी का हम क्या किए हैं, टेस्ट ले रहे हैं थर्सडे को, बस कल ही तो है, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, टेस्ट आप लोग दे लीजिए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, बदल दो, ये प्रॉपर्टी थर्ड है, मतलब गुणधर्म, गुणधर्म तीसरा से, ये हो गया आपका 2 इन ब्रैकेट। देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रो का रो में इंटरचेंजिंग है, यहां पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो एक बार इंटरचेंजिंग कराएंगे तो ये माइनस हो गया, और एपीएक्स सेकेंड रो एज इट इज CRZ, थर्ड रो BQY। यहां देखो BQY, यहां से देखो BQY जो प्रूव करना वो सेकेंड रो में है, अब BQY यहां पर थर्ड रो है, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड रो में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सेकेंड रो में कन्वर्ट करेंगे। तो किया जाए सेकेंड रो में, तो ये हो गया R2 इंटरचेंज, R3 इंटरचेंज, R2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां लिखेंगे अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर दो, अर्थात स्टूडेंट गुणधर्म तीसरा से, ठीक है ना, तीसरा से यूज कर दो।
अब की बार स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो माइनस से दोबारा जब माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जब इसको सेकेंड रो में करेंगे, इसको थर्ड रो में करेंगे, तो ये माइनस है, फिर माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात ये हो गया 2 डिटर्मिनेंट बी क्यूब वाई। सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए बी क्यू वाई को सेकेंड रो में करना है ना, मैं तो फर्स्ट रो में कर दे रहा हूं, यही सब ध्यान देना है स्टूडेंट। ये हो गया ए पी एक्स, यहां से देखो बी क्यू वाई, और ये कितना हो जाएगा सी आर जेड हो गया। अब देखो मैच कराओ, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये देखो प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको नोट करो, अभी कुछ और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 6 जरा ध्यान दो, मैं यहां लिख रहा हूं। देखो स्टूडेंट, जब प्रॉपर्टी लर्न होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब कैसे मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि ये प्रॉपर्टी 6 से लगेगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी लर्न है और ये किसके जैसा दिख रहा है मुझे पता चल गया, तो इसीलिए मैं सोच लिया ये 6 प्रॉपर्टी से लगेगा। अगर प्रॉपर्टी लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, ये समझ लेना स्टूडेंट। इसीलिए मैं प्रॉपर्टी का टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब प्रॉपर्टी 6 क्या है, देखो A1 प्लस अल्फा B1 C1, A2 प्लस बीटा B2 C2, A3 प्लस गामा B3 C3। इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना। यहां देखो, यहां पर एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गामा ऐड किए हैं, सेकंड कॉलम B1 B2 B3, थर्ड कॉलम C1 C2 C3। इसका जो वैल्यू है वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस जो डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गामा ऐड किए हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम अल्फा बीटा गामा, सेकंड कॉलम B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 6 प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट देखो यहां पर कॉलम में ऐड हो रहा है ना, और यहां पर देखो रो में ऐड हो रहा है, तो इसी से हम बना लेंगे। अब देखो ये सिचुएशन इस टाइप का है, जरा ध्यान दो स्टूडेंट। जब आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करना जान जाओगे तो आसानी से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आप ये सोचोगे कि 6 प्रॉपर्टी तो कॉलम में ऐड हो रहा है और यहाँ क्वेश्चन में तो रो में ऐड हो रहा है, तब कैसे 6 आप लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ जाना चाहिए, जैसे कॉलम में ऐड हो रहा है रियल नंबर, वैसे ही रो में भी तो ऐड हो सकता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं बात ये कह रहा हूं। अब यहां पर देखो ना, यहां पर A1 B1 C1, अब इस बार रो में ऐड कर दो, A2 प्लस अल्फा B2 प्लस बीटा C2 प्लस गामा, और ये कितना हो जाएगा A3 B3 C3। देखो मैं बना लिया। अब इसका वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट। ये तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट, इसमें भी सेम रहेगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आप देखकर बताओ स्टूडेंट,
अल्फा बीटा गामा किस में ऐड हो रहा है? तो आप लोगों की तरफ से जवाब आना चाहिए सर सेकेंड रो में ऐड हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले सुने, अल्फा बीटा गामा किस पंक्ति में जुड़ रहा है? तो आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए द्वितीय पंक्ति में जुड़ रहा है। तो द्वितीय पंक्ति में क्या जुड़ रहा है? अल्फा बीटा गामा। मतलब सेकेंड रो में क्या ऐड हो रहा है? अल्फा बीटा गामा। तो सेकेंड रो अल्फा बीटा गामा होगा, बाकी एज इट इज होगा, अर्थात A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो प्रॉपर्टी बन गया। तो ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सब 6 प्रॉपर्टी के ही अंतर्गत आते हैं। ओके, तो अब इतना लंबा चौड़ा हम एग्जाम में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे प्रॉपर्टी 6, एग्जामिनर समझ जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो रफ में समझ लो, पीछे रफ होता है ना, रफ में लिख करके समझ लो। ठीक है ना, ये सब बातें होती हैं। तो अब इतनी लंबी चौड़ी कथा थोड़ी लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रॉपर्टी 6 से, उसे सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या होगा यहां पर? a प्लस 2x x। अब प्रॉपर्टी लगाओ प्रॉपर्टी 6 से, प्रॉपर्टी 6 से, 6 फ्रॉम प्रॉपर्टी 6, यानी को गुणधर्म 6 से, ठीक है, लगा दिया जाए। ये कितना हो जाएगा? A B C X Y Z, ठीक है, ABC X Y Z, और प्लस कितना हो जाएगा? ABC, और ये होगा कितना? 2x 2y 2z X Y Z, ठीक है ना। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में ये डिटरमिनेंट रहेगा, ये इक्वल होगा, यानी ABC, A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z और X Y Z, ठीक है ना। ऐसे लिख लेंगे तो बेहतर होगा। C प्लस 2z है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? इस टर्म के, इस स्टेप के इक्वल होगा, किससे? प्रॉपर्टी 6 से। लगा लिया। अब पुनः जो है यहां प्रॉपर्टी 5th लगा लो। देखो ना, 2 का मल्टीपल सेकेंड रो में हो रहा है, तो प्रॉपर्टी 5th से यहां लिखेंगे क्या? फ्रॉम प्रॉपर्टी 5th से, यानी गुणधर्म 5th से, ठीक है। स्टूडेंट जैसे नंबरिंग करने में हेर फेर हो सकता है, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी 5th है, ABC DEF GHI, इसका वैल्यू कितना हो, चाहे आप इसको अब इस m का मल्टीप्लाई एनी रो में आप कर सकते हो, एनी रो के ईच एलिमेंट में, यानी आप लिख सकते हो ABC MD ME MF GHI, ठीक है ना। ये कितना हो गया स्टूडेंट? ये आपका 5th प्रॉपर्टी है। ये स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हेर फेर हो सकता है स्टूडेंट, जैसे आप नोट बनाते समय हो सकता है कि इसको आप 4th मान लिए हो नंबरिंग करने में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिख दीजिए, ठीक है, लिख देंगे। और जब आप करेंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा
जैसे मान लीजिए यहाँ प्रॉपर्टी फिफ्थ लिखी और इस 2 को जब मल्टीपल में करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सोच कर बैठ दिया सर हम तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को फोर्थ माने हैं और यहाँ पर आप फिफ्थ कर दे रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये बात है, मैं देखिए इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। तो आप देखो ये हो गया आपका ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस, और ये हो गया 2 टाइम, और ये हो गया आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लगा दिए किससे, फिफ्थ से लगा दिए, ये लिखा गया। यहां देखो R1 इक्वल टू R2, इसमें देखो R2 इक्वल टू R3, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी गुणधर्म 4 से, ठीक है ना। तो फोर्थ लगा लो, तो ये डिटरमिनेंट 0, ये डिटरमिनेंट 0, समझ रहे हो ना। ये हो गया, देखो ना, ये आपका 0 प्लस 2 इंटू 0, अब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, ये 0 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। राइट हैंड साइड देखो 0 आ गया, मतलब ये राइट हैंड आंसर लिखना ठीक नहीं है, राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ दैट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो देखो ना यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिए हैं 6 प्रॉपर्टीज, ये स्टेप हो गया। फिर प्रॉपर्टी फिफ्थ लगाए हैं, तो 2 का जो मल्टीपल है सेकंड रो के ईच एलिमेंट में, ये 2 कहां जाएगा, डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेगा, ओके कर दिया। अब यहां से देखो R2 R3 आइडेंटिकल है, यहां देखो R1 R2 आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट वाइनिश कर जाएगा, तो देखो वाइनिश कर गया। हिंदी मीडियम वाले सुनो, देखो यहां से हमने क्या किया, गुणधर्म 5 लगाया, तो गुणधर्म पहले गुणधर्म 6 लगाएंगे, गुणधर्म 6 लगाएंगे तो ये स्टेप लिख लेंगे, अभी वहां में बताया था। अब इसके बाद देखो गुणधर्म 5 लगाएंगे, कैसे, यहां देखो 2 गुणा कर रहा है, द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव में 2 गुणा कर रहा है, तो 2 सारणिक में गुणा करेगा, किया। अब यहां पर देखो द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति के बराबर है, तो ये सारणिक 0 हो जाएगा। प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति के बराबर है, तो ये सारणिक 0 हो जाएगा। ये कौन सा गुणधर्म 4 से है, तो करके देखो सॉल्व कर लिए इसको हम, 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसको नोट करो। तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है स्टूडेंट, इसको बोर्ड की कॉपी में नोट करना, ठीक है। और स्टूडेंट देखो नोट बहुत बड़ा नहीं करना है, बस ये जो मैं फर्स्ट पीडीएफ दिया हूं वही प्रॉपर्टी के बाद वही क्वेश्चन नोट करने हैं। बाकी जो भी पीडीएफ क्वेश्चन का दूंगा उसको आप लोग रफ पर करेंगे, अगर बोर्ड में पूछा गया है तो उसको किसमें कर देंगे, बोर्ड की कॉपी में करेंगे, ठीक है ना। जितनी पतली नोट बनाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ज्यादा मतलब क्वेश्चन नोट में नहीं, बस सिंपल जैसे मान लो प्रॉपर्टी या डिटरमिनेंट हम पढ़ा लिए, उसके 2-3 क्वेश्चन आप उसमें डाल दो बस नोट में। बाकी जो मैं पीडीएफ दूंगा क्वेश्चन का वो आप लोग रफ पर करेंगे, और अगर पूछा गया क्वेश्चन है तो बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात मैं कह रहा हूं। तो अब देखो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ लिखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, यहां लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए, बी प्लस सी। यहां देखो 4 का मल्टीपल है, तो स्टूडेंट मान लो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो फर्स्ट टाइम में 2 का मल्टीपल बनाओ। और 2 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करते थे, रो को ऐड करते थे,
पंक्ति को जोड़ते थे। दो का गुणक बनाने के लिए पंक्ति को जोड़ते थे ना। सो स्टूडेंट इसमें भी हम क्या करेंगे, पंक्ति को जोड़ेंगे, ठीक है ना, अर्थात रो को ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका यही है, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा आपका A प्लस A प्लस B प्लस B। तो 2A प्लस 2B मैं डायरेक्ट लिख देता हूं स्टूडेंट, 2A प्लस 2B। आप ऐड करोगे 2A प्लस 2B, 2 कॉमन लेकर के मैं लिख देता हूं 2 इन ब्रैकेट A प्लस B। यहां भी देखो B B C C, तो 2 इन ब्रैकेट B प्लस C, 2 इन ब्रैकेट A प्लस C। और ये कितना हो गया, A प्लस B, B A हो गया और ये हो गया B, B प्लस C, C हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे तुरंत। देखो 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट रो में 2 का मल्टीपल है तो प्रॉपर्टी फिफ्थ से यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी फिफ्थ, ठीक है। यानी गुणधर्म 5 से 5 लगा दो गुणधर्म। अब देखो ये 5 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C। ये हो गया A प्लस B, B A और B B प्लस C C, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मिनिमाइज एलिमेंट को करेंगे। तो मिनिमाइज कर दो तो R1 को चेंज कर दो, R1 माइनस R2 कर दो। तो ये हो गया 2 टाइम डिटर्मिनेंट, ये 0 हो गया, ये आपका C, ये अगेन C और A प्लस B, B A, B B प्लस C C, ठीक है। एक एलिमेंट और 0 कर दो, ठीक है ना, एक एलिमेंट और 0 कर दो। तो ये हो गया स्टूडेंट C2 इंटरचेंज, C2 माइनस C1। इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, ये सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। रो ऑपरेशन कॉलम भी अप्लाई कर सकते हो ना, तो कॉलम अप्लाई करके मैंने इसको 0 बना दिया। अब रो अप्लाई करोगे तो 0 नहीं होगा, कॉलम अप्लाई कर लिया, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। मतलब स्टूडेंट प्रारंभिक संक्रिया 2 होते हैं, पंक्तिवत स्तंभवत, तो स्तंभवत अप्लाई कर दिए हैं, तब ये टर्म 0 आएगा। हम आपको बताए थे ना कि जहां तक संभव होता है तहां तक रो को अथवा कॉलम, रो अथवा कॉलम के एनी 2 एलिमेंट को वैनिश कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको मैं वैनिश कराऊंगा, मतलब इसको 0 कराऊंगा, ठीक है ना, ये बात है। चलो किया जाए। तो ये हो गया 2 टाइम ऑफ 0 A प्लस B B। अब सब्ट्रैक्ट करके लिखो 0 B माइनस A B, और ये हो गया आपका C A C, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट ये कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो है ना स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर दो। यहां पर हमसे हल्का सा एरर हो गया है नोट में स्टूडेंट, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहां पर C1 के सापेक्ष विस्तार लिखा था, क्या लिखा था, C1 के सापेक्ष विस्तार लिखा था। आप उसको R1 के सापेक्ष विस्तार कर लो। केवल हिंदी मीडियम में मिस्टेक हुआ है, इंग्लिश मीडियम का नोट सही है। हिंदी मीडियम वाले उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पहले मैं हिंदी मीडियम में नोट दिया था, उसमें हमसे हिंदी मीडियम में हल्का सा लिटिल एरर हो गया था। उस एरर को आप लोग सुधारो। आप स्पष्ट दिख रहा है, देखो ये जो मैं रेक्टेंगल बॉक्स कर दिया हूं
वो फर्स्ट रो है अर्थात प्रथम पंक्ति है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, न कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखवाया था नोट में, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार अर्थात C1 के सापेक्ष विस्तार मैं लिखवाया था, वह गलत है। होना क्या चाहिए, R1 के सापेक्ष विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप लोग करेक्ट कर लो। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया R1 के सापेक्ष विस्तार एक्सपेंड बाई R1, ठीक है ना, एक्सपेंड बाई R1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट आ जाएगा। अब इस बार फाइनल रिजल्ट अभी दे दे रहा हूं, यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जब स्टेप यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू सी इन ब्रैकेट रो कॉलम इग्नोर, तो b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में, तो ab प्लस बी स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई इस b माइनस a में माइनस बी स्क्वायर प्लस ab। आप करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, आया कितना 2c इंटू ये देखो ab ऐड कर दो 2ab हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 4abc, ये आपका आंसर राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। प्रूव दैट इति सिद्धम, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं बोर्ड पर दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूं और आप इस बात को समझिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहीं रोकते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको मैं सॉल्व करूंगा और आप जो है वीडियो देख करके क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन समझने के पश्चात उस पर प्रैक्टिस भी बनाए रखेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।